10 करोड़ रुपए की बैंक करेंसी लूट की साजिश में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल सतीश और सीनियर कांस्टेबल समुंदर सिंह को सस्पेंड करने के बाद अब अरेस्ट भी कर लिया गया। उन पर साजिश की धारा 120B में एफआईआर रजिस्टर की गई है। यह एफआईआर वही एफआईआर नंबर 45 सेक्टर 39 की है जो खुद इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने दर्ज करवाई थी सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में, और इस एफआईआर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटी थी, लेकिन असलियत कुछ हो रही थी। वह आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर रहे थे, उनको शेल्टर दे रहे थे। 10 करोड़ की लूट की साजिश में उनको बचाने का प्रयास हो रहा था ताकि वह यूपी पुलिस के हाथ में ना लगे। यूपी पुलिस अपनी लूटी हुई करेंसी रिकवर ना कर सके। यह लूट भी किसी आम राहगीर के साथ नहीं, बैंक के साथ हुई थी। ये लोग बैंक में करेंसी चेस्ट जो बैंक की होती है वहां से पैसा लेते थे, आगे उनको जमा कराया जाता था एटीएम मशीनों में। 1-1 करोड़ रुपया लिया जाता था, 70 लाख रुपए खुद रख लेते थे, 30 लाख रुपए एटीएम मशीन में जमा करा देते थे। मामला सामने आया तो 4 आरोपी फरार हो गए, जिनमें से 2 को चंडीगढ़ पुलिस ने अरेस्ट दिखाया। यह दिखाया कि उनके पास उनको पिस्टल मिली है, देसी कट्टा, और ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने लगे थे। इस वारदात में यह भी बताया गया कि इनकी बहन को कोई छेड़ता था, उसका इन्होंने कत्ल करना था। अब जिस बहन को छेड़ता था वो भी यूपी में था, जिसका कत्ल करना था वह भी यूपी में था। तो चंडीगढ़ का क्या मामला था? दरअसल चंडीगढ़ में मामला सिर्फ सेटिंग का था ताकि ये लोग यूपी पुलिस के सीधे हाथ में लाए, उनकी अच्छे से इंटरोगेशन ना हो पाए, उनसे पैसा रिकवर ना हो सके। अब पढ़ते खुली तो सामने आया कि इस साजिश में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने भी इनका साथ दिया, जिस पर एफआईआर नंबर 45 सेक्टर 39 में जो दर्ज हुई थी, उसी में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह जो डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के इंचार्ज थे, और उनके साथ जो थे सीनियर कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल सतीश, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, इनका मेडिकल करवा लिया गया। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह मामला है क्या था, कैसे ये मामला बदलता रहा, कैसे कौन कौन इन लोगों का साथ देता रहा, और पुलिस ने क्या कहानी रची। दरअसल 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में वाहवाही हासिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने यह लिखा कि उन्होंने एफआईआर नंबर 45 सेक्टर 39 में दर्ज की है, जिसके तहत हेड कांस्टेबल संदीप, अमित और जितेंद्र, ये तीनों गश्त कर रहे थे सेक्टर 56 में, 56A के पार्क के पास, जो खुला पार्क था, वहां 2 लोग इनको दिखे। इनको उन पर शक हुआ, इनको लगा उनकी शक्ल देखते ही कि ये क्रिमिनल है और कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस पर उनको इन्होंने घेर कर तलाशी ली उनकी, और तलाशी के दौरान एक जिंदा कारतूस और देसी कट्टा पाया गया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक यह कट्टा इन्होंने यूपी से खरीदा था, लेकिन मामला कुछ और ही था। ये 2 नहीं, पहली बार 4 थे, और 2 और साथी थे। एक का नाम रवि था, एक का नाम मुनीश था, जो कहने को पुलिस के मुखबिर थे इस पूरे ट्रैप में। पुलिस ने 2 को अरेस्ट किया। जिन 2 को अरेस्ट किया उनमें एक था रॉकी, जो कि जिला शामली यूपी का रहने वाला था, दूसरा था गौरव, जो कि जिला बागपत यूपी का रहने वाला था। अब 2 और छोड़ दिए। इनको इसलिए छोड़ा गया, शायद रकम भी तो ठिकाने लगानी थी। पुलिस को अंदेशा है, चर्चा भी है कि इस साजिश में साथ देने के लिए 2 आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने मोटी डील की। अब यह पैसा भी रिकवर किया जा सकता है अगर यह पैसे का लेन देन हुआ है तो, लेकिन सामने है कि यूटी पुलिस अपराध में शामिल हुई। बार बार चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी करप्शन फ्री शहर को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ना जाने यूटी पुलिस के कुछ कर्मी दाग पर दाग यूटी पुलिस की वर्दी पर लगाई जा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की और बारीकी से भी जांच कर रही है। सुपरविजन लैब्स कहाँ हुआ, कौन कौन लोग इसमें सीधे तौर पर और कौन पर्दे के पीछे इसमें थे, उनकी भी जांच हो रही है। लेकिन एहतियातन इस पर कड़ा रुख अपना लिया गया। यूपी पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस के अफसरों से जब संपर्क किया तो वह इस बात की दुहाई देने लगे कि चंडीगढ़ पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की लूट का पूरा मामला गिरा दिया। आरोपियों ने ऐसा साथ दिया कि अब वो किसी भी हाल में यह पैसा रिकवर करने में शायद कामयाब ना हो। पुलिस की साजिश बेनकाब की। उसमें उन्होंने यह भी बताया
कि यह कोई अचानक से पकड़े गए मुलजिम नहीं है। इनको बिल्कुल संगठित तरीके से, संगठित अपराध को अंजाम देने के तरीके से अरेस्ट किया गया। 2 मुखबर जो डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के कर्मियों के साथ संपर्क में थे, जांच में उनकी कॉल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। इन मुखबरों को भी पकड़ लिया गया। इन मुखबरों से अलग से पूछताछ हो रही है। कुछ अब यही मुखबर डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के पुलिस कर्मियों के खिलाफ गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी सामने आया कि इनके जो 2 साथी थे वो कचेड़ी के एक होटल में रुके हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड करके उनको भी पकड़ लिया, जिन्होंने पकड़े जाने के तुरंत बाद सारी परतें अफसरों के सामने खोल दी। उन्होंने बताया कि ये कोई ट्रैप नहीं था, कहीं से किसी तरह की मुखबिरी नहीं थी, हमारी तो प्रॉपर डील हुई थी अरेस्ट होने के लिए। उनको अंदेशा था कि यूपी पुलिस पकड़ेगी तो बहुत मारेगी, यूपी पुलिस पकड़ेगी तो इंटरोगेशन होगी। यहाँ तक अंदेशा था कि उनका एनकाउंटर ही ना कर दे, कहीं पैर पर गोली ना मार दे। इसलिए चंडीगढ़ पुलिस की शेल्टर में आए वो अपराधियों को चंडीगढ़ पुलिस ने संगठित तरीके से शेल्टर दिया। बड़ी वारदात है, सुबह से यह चर्चा का विषय बना है। कल रात को जब मामला आया सामने तो डीजीपी ने जांच शुरू की। जांच में ये साफ रूप से सामने आ गया कि यही लोग शामिल हैं। साफ रूप से यह भी शामिल आया कि पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज किया। पुलिस ने कई रिकॉर्ड, जी हाँ सरकारी रिकॉर्ड, वो उनसे छेड़छाड़ की है। यह धारा भी पुलिस पे लगी है, 120B की धारा भी पुलिस वालों पे लगी है। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके बाद इस केस में और भी परतें खुल सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम और डीएसपी क्राइम खुद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बलदेव भी उस टीम में है और भी क्राइम ब्रांच के कई कर्मचारी हैं। आगे जल्द कई नए खुलासे भी हो सकते हैं। तो बने रहें चंडीगढ़ दिन भर के साथ। मैं संजीव महाजन।